हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फोटोशॉप को सीखने की सीरीज में आज डे हमारा 21 है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्लाइस टूल के बारे में और सेलेक्ट स्लाइस टूल के बारे में। तो दो टूल हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो स्लाइस टूल है वो किस काम में आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी फोटोशॉप में डिज़ाइन बनाया, पूरा एक वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया और वेबसाइट का डिज़ाइन बना हुआ है, तो उसमें से अगर आपको इमेजेस निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे एक साथ, तो वो उस काम में आता है हमारा स्लाइस टूल। तो मैं फाइल पे जाता हूँ और ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर एक वेबसाइट का डिज़ाइन। तो ये एक वेबसाइट का डिज़ाइन है जो बना हुआ है, इसे मैं कर लेता हूँ अनलॉक और इसे करता हूँ मैं जूम। ठीक है, तो ये जो पूरा डिज़ाइन है, ये पूरा डिज़ाइन फोटोशॉप में बना हुआ है और एक वेबसाइट का डिज़ाइन है। अब हमें यहाँ पर एक डेवलपर है, तो अब यहाँ पे जो बेसिकली जो टूल है ये एज अ वेब डेवलपर के लिए काफ़ी नीडफुल होता है कि जब हमें एक डिज़ाइन मिल जाता है तो उस डिज़ाइन में से अगर हमें कोई भी इमेजेस निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जरूर नहीं है कि आप ऐसा वेब डिज़ाइनिंग के लिए इसको आप वेब डेवलपर ही यूज़ करें। आपके पास में कोई भी डिज़ाइन है और आगे इसमें से आप कोई सेपरेट इमेजेस निकालना चाहते हैं तो बेसिकली हम कैसे करेंगे। तो या तो आप इसको क्रॉप कर सकते हो, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये वाली भी चाहिए, ये वाली भी चाहिए, ठीक है, ये चारों इमेज चाहिए आपको, इसमें से 7-8 इमेजेस हैं या कई सारी इमेजेस चाहिए, तो फिर क्या होगा, फिर आप क्या करोगे, इसमें बार बार क्रॉप टूल का यूज़ करके इस इमेज को क्रॉप करके फिर इसको अलग से सेव करके तो बहुत लेंथी काम बन जाएगा। तो ऐसे काम के लिए हमारे पास जो होता है वो स्लाइस टूल होता है। तो स्लाइस टूल कहाँ पर मिलता है हमें, क्रॉप टूल में। जैसे हम क्रॉप टूल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होगा स्लाइस टूल। तो स्लाइस टूल पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पर ऐसा एक नाइफ मिल जाता है। इस नाइफ की हेल्प से हम सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो भी इमेज हमें कट करनी है। जैसे मुझे ये वाले निकालनी है तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज सेलेक्ट करनी है। मैं चाहूँ तो जूम भी कर सकता हूँ हल्का। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसे और यहाँ से यहाँ तक का ये मेरा एक सिलेक्शन बन गया। ठीक है, मुझे चारों इमेज निकालनी है तो स्लाइस टूल की हेल्प से मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, फिर मैंने यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट की। तो इस तरीके से आप अपनी इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो बड़ा इजीली। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पर आपकी गाइडलाइन भी बन के ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, ये देखो, अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ नीचे, जैसे कि मुझे ये वाला सपोज करो इमेज है, ये मुझे चाहिए यहाँ से, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक नेक्स्ट टूल आता है, जैसे कि सपोज करो जैसे मैंने सिलेक्शन बनाया। अब इस सिलेक्शन में मुझे थोड़ा सा दिक्कत करना है। दिक्कत ये है कि भाई मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया सेलेक्ट, या ज़्यादा सेलेक्ट कर दिया, या जो सिलेक्शन है इसमें कुछ मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा यहीं पर, यहाँ पर आपको नेक्स्ट टूल मिलेगा, वो होता है स्लाइस सेलेक्ट टूल। इस पर क्लिक करूंगा और जिस पर भी मैं क्लिक करूंगा इसको ले जाके, तो उसमें मैं देखो चारों तरफ यहाँ पर ये सिलेक्शन आ चुका है। तो मैं इनकी हेल्प से इसको अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब रिसाइज कर सकता हूँ। तो अगर आपने जो सिलेक्शन बनाया है उस सिलेक्शन में अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो, दोबारा सेलेक्ट करना चाहते हो, गलती से आपको आधा सेलेक्ट हो गया था, तो आपको यूज़ करना है बेसिकली स्लाइस सेलेक्ट टूल। ठीक है, इसमें मुझे सपोज करो इस सिलेक्शन में चेंज करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, और मैं इसको ऊपर नीचे जहाँ तक मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जो यहाँ तक मैं सेलेक्ट करना था, ये इमेज में यहाँ तक की चाहिए थी, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमने स्लाइस टूल की हेल्प से इसमें सभी को मार्क कर दिया कि मुझे इसमें से ये सारी इमेजेस को निकालना है। सपोज करो मुझे ये लोगो भी निकालना है। ठीक, अब इन सभी को एक साथ हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको जाना होगा फाइल पे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव फॉर वेब। ये आपको कई बार यहाँ पर भी मिलता है। अगर आप कोई पहला वर्जन यूज़ कर रहे हो, लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट के अंदर भी आपको मिल सकता है ये ऑप्शन। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की होती है Alt Shift और कंट्रोल प्लस में S। जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा विंडो। तो पहले तो जो आपको पूरा डिज़ाइन दिखा देगा, जिसको आप जूम आउट और जूम इन करके इसको आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे ऊपर, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको फाइल के एक्सटेंशन मिल जाएंगे किस रूप में इसको आप सेव करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ JPG में सारी इमेजेस। अब आपको क्या करना है, सेव पर करना है क्लिक आपको। ठीक है, तो सेव कहाँ पे करना है, तो मैं आता हूँ दिस PC में और पिक्चर्स में, तो मैं यहीं पर ही सेव कर लेता हूँ एक फोल्डर बना के, कंट्रोल N यहाँ पे, और इसको डाल देता हूँ जैसे कि माई इमेजेस। ठीक है, माई इमेजेस, इस तरीके से। तो मुझे इसके अंदर सेव करना है, इस फोल्डर के अंदर। तो अब यहाँ पे जो हम सेव करेंगे, किस तरीके से सेव करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देखो आपको यहाँ पे स्लाइस दिख रहा है। स्लाइस पे जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो दो टूल मिलते हैं, एक होता है ऑल स्लाइस, एक होता है ऑल स्लाइस यूजर। अगर आप ऑल स्लाइस पे क्लिक करके सेव करोगे तो क्या होगा वो आप देखो, यहाँ पर सेव करो, ये सारे के सारे इमेजेस को सेव करेगा। और देखो वापस में जाता हूँ फाइल एक्सप्लोरर में, और यहाँ पर देखो माई इमेजेस मैंने ओपन किया, इमेजेस नाम का एक फोल्डर बन गया, और मैं डबल क्लिक किया
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो इमेज मैंने सेलेक्ट की है, देखो ये सारी तो इमेजेस मेरी यहाँ पर कट होके आ गई, बट उनके साथ साथ में यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा एक, देखो ये एक्स्ट्रा पेपर भी यहाँ पर ऐसा यहाँ पे इमेजेस सेव हो रखा है। तो ये क्या होता है, देखो जब आप किसी न्यूज़पेपर में से कोई इमेज कट करते हो तो कट करने के बाद में आपका न्यूज़पेपर में से वो इमेज अलग हो जाता है और कुछ रद्दी बच जाती है। तो सेम टू सेम वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि हमने इस डिजाइन में से जो इमेज सेलेक्ट किया था वो तो कट गई, कटने के बाद में जो रद्दी बची वो रद्दी भी इसने इस तरीके से सेव करके आपको दे दी। ठीक है, अगर आप ये नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे इमेजेस मिले, तो उसके लिए क्या करोगे, देखो मैं इस फोल्डर में से ना इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ, इसे करता हूँ क्लोज, वापस आता हूँ। अब मैं यहाँ पे या तो फाइल पे जाके यहाँ पे क्लिक करूंगा या मैं क्या करूंगा एल्ट और शिफ्ट कंट्रोल एस दबाऊंगा। ठीक है, मैंने क्लिक किया, वापस से यहाँ पे मैंने फॉर्मेट देखो जेपीजी सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने सेव पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑल यूजर स्लाइस। ठीक है, ऑल यूजर स्लाइड्स मैंने कर दिया और डबल क्लिक कर दूंगा, इसकी मुझे इमेज वाले फोल्डर में चाहिए और मैंने क्या किया और मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, वापस देखो फोल्डर के अंदर जाता हूँ मैं, माय इमेजेस, और अब इसमें देखो सिर्फ यहाँ पर इमेजेस आई हैं, कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा रद्दी नहीं आई है, एक्स्ट्रा कटिंग यहाँ पर पीस नहीं आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप सेव करोगे तो सेव करते वक्त आप स्लाइस या ऑल यूजर स्लाइस कर सकते हो। देखो जाता हूँ वापस से, ठीक है, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऑल स्लाइस करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी ये जो कट किया है, जो इमेजेस कट करके निकालनी है, उनके साथ साथ में जो रद्दी भी होगी, एक्स्ट्रा जो पेपर बचता है आपका न्यूज़पेपर में से जब आप एक रियल लाइफ में कटिंग करते हो, तो उस तरह से भी यहाँ पे कटिंग आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि जो आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही आपको मिले, बाकी ना मिले, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना ऑल यूजर स्लाइसेस में। ठीक है, तो ये बेसिकली टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो डेवलपर ही यूज़ करते हैं। जब हम उनको डेवलपर्स को एक वेबसाइट का एक डिज़ाइन दे दिया जाता है कि इस तरह से डिज़ाइन, अगर ये पीएचडी फाइल होती तो ऑटोमेटिक यहाँ से हम आराम से इमेजेस को निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अलग अलग लेयर होती है क्योंकि उसमें, ठीक है, पीएचडी फाइल में। बट यहाँ पे क्या है कि जेपीजी इमेज है और इस इमेज में से हमें इमेजेस को निकालना है। तो ऐसे में हम या तो क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसी के लिए होता है हमारा ये स्लाइस टूल कि आपको एक नाइफ मिल जाता है, इस नाइफ की हेल्प से आप सिलेक्शन क्रिएट कर लो। अगर इस सिलेक्शन में आपको चेंजेस करने हैं तो आप स्लाइस सेलेक्ट टूल पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, देखो चारों तरफ से आपके एंगल बन जाते हैं और इसको आप छोटा बड़ा जैसे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो उस तरीके से आप बना सकते हो। मतलब कि एक जो आपने सिलेक्शन बनाया होता है स्लाइस टूल की हेल्प से, अगर उसमें भी चेंजेस करने हैं तो उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, और बस आप सिंपल आपको फाइल पे जाना है, सेव फॉर वेब पे जाना है, यहाँ से आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ इमेजेस चाहते हो या उसका जो कटिंग पार्ट एक्स्ट्रा होता है वो भी चाहते हो। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली अपना यहाँ पर स्लाइस टूल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इमेजेस कटिंग में एज अ वेब डेवलपर के लिए। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।